अब देखो लास्ट क्लास में भी हमने कोई नया पॉइंट करा डिस्कस, उसी को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली अब आज वाली क्लास में। डायरेक्टली वहीं से शुरू करते हैं मिक्स क्वेश्चंस के साथ, फिर आज वाली क्लास में डिस्कस करने के लिए कुछ नया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर शुरू करते हैं पहले थोड़े से करे हुए पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ये अपने आप सॉल्व करो। अब देखो देखते ही हमें नोन था कि पहला काम क्या है कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने में लास्ट क्लास में हमने ये प्रोसेस पकड़ा कि करना क्या था, तो अपनी कॉपी में नोटिस करो कि डायरेक्टली क्या एक्स को देखते हैं यहां पे साइन थीटा पुट करा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर टेम्पटेशन होनी चाहिए थी कि एक्स को साइन थीटा लो। यहां से क्या बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 5 विच इज कॉस की पावर टेन थीटा, dx आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया एक्सप्रेशन साइन की पावर 7 थीटा अपॉन कॉस की पावर टेन थीटा, ये बना इनटू कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 9 थीटा आ गया। अब क्या करें, अब यहां पे दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं कॉस थीटा को टी ले लूं, एक रास्ता बिल्कुल क्लियरली ये था कि मैं कॉस थीटा को टी डालूं। देखो क्यों सोचा मैंने, ये समझ डेवलप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा आई डोंट नो, पर पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उनको कर पाने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे मन में ये थॉट आता कि मैं कॉस थीटा को टी लूं, क्यों, मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा डी थीटा एक dt में चला जाएगा, पर साथ में जो अकेला साइन थीटा बचेगा, जो साइन की पावर 6 थीटा बचेगा, दैट कैन बी सॉल्व्ड। व्हाई, बिकॉज वी नो दैट कि दैट कैन बी सॉल्व्ड क्लियरली। या फिर इसी क्वेश्चन में क्या करते कि अगर नोटिस करो तो साइन की पावर 7 थीटा अपॉन कॉस की पावर 7 थीटा, वो मिला के दिखता है कि tan की पावर 7 थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, वो ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इज इट विजिबल कि इस क्वेश्चन में ये कन्वर्ट करते ही डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब सिंपली tan थीटा का नाम u रख लो, नहीं तो विजिबल है कि ये fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स बना हुआ है। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन tan की पावर 8 थीटा अपॉन 8 थीटा हो जाता, ये बनाया। पर स्कूल के एग्जाम में ये स्टेप लिख के जरूर दिखा देना, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में इसको डायरेक्टली हिट करोगे। अब सिंपली tan थीटा हम जानते थे, उसकी वैल्यू हमने फिल करी, साइन की पावर 8 अपॉन कॉस की पावर 8, उसकी वैल्यू फिल करी, डायरेक्टली अपना आंसर बना लिया। पर मेन टास्क क्या था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का जोन बिल्कुल राइट चले। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये सिंपल था, हमने सेम तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अलग कर लिया, प्लस 9 अलग करा, तो वह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, x प्लस 1 को देखते ही हमें क्लियरिटी के पुट कराते 3 tan थीटा, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा फॉर्म बन गया। हमारी कॉपी में इसके बाद ये लिखा होना चाहिए था, क्यों, डायरेक्टली हमें क्लियर है कि ये बन जाता सीकेंट स्क्वायर थीटा, 9 बाहर कॉमन आ जाता, स्क्वायर कर लेते, सिंपली dx आ गया 3 टाइम सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर कॉमन लेके अल्टीमेटली 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा बना विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमें इसके बाद आता है। सिंपली दिस वुड बिकम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, वो टर्म हम जानते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए, इसका इंटीग्रेशन हमें नोन है, थीटा की वैल्यू वापस फिल करने की हमें समझ है। इसको साइन 2 थीटा को tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, tan थीटा की हमने वैल्यू फिल कर दी। तो उसके बाद काम में हमें ट्रबल नहीं है। जहां पे हम अकेले ब्लॉक होते थे वो अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई हुई है, उसको राइट हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर ये आएगा अपने आप करने से, मेरे करवाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। अपने आप करो, टाइम स्पेंड करो, फर्स्ट भी हो तो कोई बात नहीं, बड़ी नॉर्मल बात है। इनडेफिनिट में हमें करने सुनने से ज्यादा करने पे अकल आनी है, तो उस प्रोसेस से मत बचो। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, इजीली होने वाला है अपने आप। अब ये करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम जोन में ये क्वेश्चन था और हमें क्लियरिटी है कि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आया अंडर रूट के अंदर, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा क्लियर ट्राई क्या बनता कि x को डालो tan थीटा। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो, अभी बहुत काम नहीं आएगी पर कहीं ना कहीं अपने माइंड में याद, इसको ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन देखो हमें बचपन से सिखाया गया है, बचपन मतलब पिछले 3-4 सालों में हमने सीखा होता है कि अगर रैशनलाइजेशन हमने एक नाम करा होता है, उसमें क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट या अजीब जो रेडिकल पावर्स होती हैं उनको हटाने की करते हैं डिनोमिनेटर से, और उसको सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में ले आते हैं। इंटीग्रेशन में एक बड़ी हिडन अंडरस्टैंडिंग है, उसको ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन में जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी आएगा, ये बहुत बहुत हमें हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन में अगर प्रेफर करना कि अगर स्क्वायर रूट हो तो वो डिनोमिनेटर में हो। क्या सुना हमने, इंटीग्रेशन में अगर स्क्वायर रूट हो तो वो प्रेफरेबली डिनोमिनेटर में हो। इस क्वेश्चन में इस बात का भी उतना रिलेवेंस नहीं है, पर यहां पे ऐसा क्लियरली टेम्पटेशन आती इसलिए जस्ट बताया, पर इसका यूज कैसे वो देखेंगे। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्लियर टास्क क्या था कि सिंप्लीफाई करना है, हमारा गोल्डन रूल है कि सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे मन में साफ साफ आना चाहिए था कि x को डालो tan थीटा, dx बन जाता सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, उससे अब ट्राई मारा, ये क्या बन गया सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट विच इज सीकेंट थीटा, ऊपर आ गया सीकेंट क्यूब थीटा, नीचे आ गया tan की पावर 4 थीटा।
अब यहां से डील करने में tan थीटा को t लेके हम फंस जाते, तो इसका घर बदला, इसको 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिखा, इसको साइन की पावर 4 अपॉन कॉस की पावर 4, ये बन गई टर्म। जैसे ये बनी, यहां पे हमें क्लियरली विजिबल है कि इसके बनते ही हमें दिखता है कि अब साइन थीटा को t ले लो, देखो दिखता है, तो कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा dt, सिंपली क्या बनेगा t, सिंपली मेरी टर्म क्या बन जाएगी, जैसे मैंने साइन थीटा को t डाला, इट इज विजिबल टू मी कि डायरेक्टली कॉस थीटा डी थीटा आ गया dt, और टर्म क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की पावर 4 विच इज t की पावर -4, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। अब सिंपली t की वैल्यू वापस फिल कर दो विच इज साइन थीटा, तो ये आ गया -1 अपॉन 3 साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस c, ये बना अपना फाइनल आंसर। और अब हम पहले से जानते थे कि x था tan थीटा, तो अगर x tan थीटा है तो हमारे माइंड में आना चाहिए क्लियरली कि ये ट्राइंगल बनाओ, ये x और ये 1, तो ये कितना बना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना हो गया, वो हो गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर हो गया सिंपली -1 अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज उसकी पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 3 प्लस c, ये फाइनल आंसर है। पर हमने सॉल्व कैसे करा, बिल्कुल सिस्टमैटिकली डील करा। सेंस क्या चाहिए था, एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो थॉट आते। एक थॉट ये आता कि इसको cos 2 थीटा मानते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो कि वैलिड है, गलत नहीं है वो थॉट। अगर इस क्वेश्चन में किसी के मन में ये आए कि वो शुरू में इसको cos 2 थीटा पढ़े और इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो वहां से भी क्या पता क्वेश्चन वहां से भी हिट होता। पर अब हमने बिल्कुल सिमिलर जोन में आज कुछ बात सीखी थी, तो हम वहीं से करते हैं अप्लाई। तो अगर मैं x को यहां पर डाल देता हूं cos 2 थीटा, क्यों करूं ऐसा, क्योंकि करते ही हमें विजिबल है कि ये बन जाता 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा विच इज डायरेक्टली cot स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट कितना आ जाता cot थीटा। x को क्या पुट करा, cos 2 थीटा। पर देखो बड़ी क्लियरली बात समझना, हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करा, वो करने पे कोई नई टर्म बनी, हमने ये देखना होता है कि जो नई टर्म बनी क्या वो नई टर्म सिंपल बनी, अगर बनी तो हमारा मेथड बढ़िया है, अगर नहीं बनी तो वील ट्राई समथिंग एल्स। हमने x को डाला cos 2 थीटा, dx आ गया -2 sin थीटा 2 थीटा d थीटा, टर्म क्या बन गई सिंपली -2, ये 2 टाइम्स cot इनवर्स के साथ cot आ गया, cot इनवर्स cot थीटा, कोई इंटरवल नहीं गिवन इसलिए डायरेक्टली वो थीटा बाहर sin 2 थीटा आ गया। तो दिस इज व्हाट सिंपली cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा cot, ये आ गया -2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा विच इज sin 4 थीटा। तो हमारा क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करने पे बहुत इजी बन गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस माइनस सिंपली साइन cos 4 थीटा बाय 4 विथ अ माइनस साइन, माइनस एडजस्ट हो गया, ये बन गया अपनी टर्म। पर हमने अब x को क्या फिल करा हुआ था, cos 2 थीटा, तो अब हमें cos 4 थीटा पता है कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 है, तो वहां पे सिंपली हमने cos 2 थीटा की वैल्यू फिल कर दी और अपना आंसर आ गया। तो जो करना था वो बहुत सिंपल था, पर इस क्वेश्चन को देने का अकेला रीजन था कि ये बात एक बार रिकॉल हो जाए। ऐसे ही सोचो कभी कोई अगर अंडर रूट के अंदर कभी अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाए, तो हमें क्लियरली क्लिक करना चाहिए कि x को पुट करा दो a cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि ऐसा करते ही ये a ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, अंदर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा का रूट विच इज tan थीटा। देखो कर करके ये बातें हमें आनी शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। दिखते में समझ में आता था कि x को डाल दो a sin थीटा या a cos थीटा हमारे हाथ में था। मान लो a cos थीटा डाला या a sin थीटा डाला, इक्वली गुड है। x को डाला a cos थीटा, डायरेक्टली हमारी टर्म क्या बन गई, सिंपली cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा विच इज cot स्क्वायर थीटा। उसको क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, फिर हमें कंप्लीटली वो इंटीग्रेट करना आता है, cot थीटा की वापस वैल्यू फिल कर दो। तो जो पर्पस था वो क्या कि इसको सिंप्लीफाई करना आगे हम जानते थे। देखो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर कितना बना, सिंपली माइनस माइनस प्लस cot थीटा बाय a। अब हम जानते थे कि x क्या है, a cos थीटा, तो एक्चुअली cos थीटा कितना है, x बाय a। फटाफट क्या करा करो कि ऐसे ट्राइंगल बना लिया करो, ये x ये a, ये हमें गिवन है कि cos थीटा है, तो सिंपली यहां से ये साइड निकाल लो, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गई टर्म। तो यहां से cot थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहां पे लिख दो। थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर था, देखो नोटिस करो, x अपॉन a बराबर है cos थीटा, तो थीटा है cos इनवर्स ऑफ x बाय a, तो सिंपली आ जाएगा माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू डाली और वो बन गया थीटा विच इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। पर सिंस एग्जैक्टली वही थी जो हमने पहले यूज करी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो था सिंपल सा क्वेश्चन, पर कुछ बहुत काम की बात है इसलिए दिया था ये। x को डायरेक्टली देखते हैं, हमें क्लियरिटी, हम x को डालते हैं a tan थीटा या a cot थीटा, बिल्कुल ठीक है। dx कितना बन गया, a secant स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां तक बिल्कुल ठीक है। टर्म बन गई a secant स्क्वायर थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज अगेन secant स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, टाइम बचाते हैं, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन a बाहर आ गया, अकेला d थीटा का इंटीग्रेशन बचा विच इज थीटा। तो हम सब यहां तक इजीली पहुंच सके कि ये 1 अपॉन a थीटा बना, थीटा प्लस c। पर अब जो थीटा है वो कितना है, tan थीटा इज x अपॉन a, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो मेरा आंसर कितना बना, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो डुएबल था, हो जाने वाला था, बिल्कुल ठीक है। जो काम की बात है, जिस रीजन से ये दिया वो एक्चुअली अभी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने देखो अभी ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करा। अब बिल्कुल ऐसे ही इनमें से कोई भी टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग द सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी अभी करी। किसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। अब बिल्कुल कॉपी पे अभी के अभी इनमें से हर पॉइंट को अभी के अभी अपनी कॉपी में कॉपी करो और आज के बाद हमारे लिए डायरेक्टली ये यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। कौन कौन से, अब देखो इसको नोटिस करना और इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझना। आज के बाद, और इस लाइन को ध्यान में रखना, आज के बाद कभी भी अगर क्वाड्रेटिक, आज के बाद कभी भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे सामने डिनोमिनेटर में आए, सिंपल लिखी हुई या स्क्वायर रूट के अंदर, दो ही सिचुएशंस के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसी कभी अगर, अब बिल्कुल सेम तरीके से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मुझे याद है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। इसको बोल के याद रखो। अब देखो इसको हमने खुद डेवलप करा, बिल्कुल ऐसे ही 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी सेम तरीके से डेवलप होती है। एक्स को क्या फिल करते, ए साइन थीटा, और सिंप्लीफाई करते, पर वो करने के बाद जो बनता है वो हमें याद है, वो आ गया 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले इन तीनों को देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को देखो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें याद है, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, हमें याद है, अपनी कॉपी में लिखो, ये हमें याद है। बनाना कैसे है हम जानते हैं, x को 8, यहां पर डायरेक्टली x को a सेकंड थीटा ले लोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा। पर इन तीनों को नोटिस करो, ये हमें आज के बाद याद है। ऐसे ही ये तीनों अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर होते तो हमें वो भी आता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आज से पहले हमें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, वो कितना होता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमें आता था। तो आज के बाद हमें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 नहीं है, कुछ और आ गया, तो हमें वो भी आता है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। इसमें बाहर 1 अपॉन ए नहीं आता, याद रखना, इसमें बाहर 1 अपॉन ए नहीं आता। देखो इसमें आ रहा है डायरेक्टली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें याद है। देखो ये स्क्वायर रूट के बिना है तो ये रहा, अगर इसी के ऊपर स्क्वायर रूट रहा तो ये रहा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इन 6 के 6 फॉर्मूला को अभी के अभी अपनी कॉपी में लिखो पॉज करके, और अभी के अभी इनको याद करो, बिल्कुल अभी के अभी याद करो, देयर इज नो एस्केपिज्म। ये 6 फॉर्मूले हमें याद हैं। इनसे क्या हुआ कि आज के बाद कभी अगर हमारे सामने डिनोमिनेटर में, आज के बाद कभी अगर हमारे सामने डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आ जाए, सिंपल लिखी हुई जैसा पहले 3 में हो रहा है, या फिर स्क्वायर रूट के साथ लिखी हुई, बस 2 ही सिचुएशंस में, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ब्रेक कर लिया करेंगे। और हमें ये पूरी तरह समझ है कि ये बनाए कैसे गए। देखो हमने खुद इसीलिए एक फॉर्मूला डेवलप करा, और हमें क्लियरिटी है कि इनमें से कोई भी कैसे डेवलप हुआ होगा। ये कैसे बनाया होगा, एक्स को डाल दिया होगा, ए tan थीटा, आगे सिंप्लीफाई हो गया होगा, बिल्कुल वैसे बनाया।
पर ये 6 फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करो। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं आज, जो कि इन 6 फॉर्मूलाज को हमसे अप्लाई करवाए। तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो अभी के अभी, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथ साथ, जो कि इन फॉर्मूलाज को हमें अप्लाई करवाएगा। पर करते समय अब उसको फिर मत देखना, इसलिए अभी याद कर लो पहले, उसके बाद अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब देखो, आज से पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी नहीं थे, अब हमारे लिए बहुत ऑर्डिनरी काम है ये। क्यों? डायरेक्टली हमें दिखना चाहिए कि इस 9 को ले लो बाहर कॉमन, 9 को बाहर कॉमन लेते ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें आता है, उसका आंसर होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, दैट इज इट, हमें याद है। इसमें ए स्क्वायर कितना है, ये रहा, तो a कितना बना 2/3, तो मेरा आंसर बन गया ये 1/9 तो बाहर आ गया, ये बन गया 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, दैट्स इट, ये अपना जवाब है। एलसीएम लिया वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे आंसर बना लिया। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये याद हो जाए। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो, लाइन से बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये करो, बिल्कुल सेम है। सिंपली अब हमें दिखा कि देखो यहाँ पे 9 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो पहला काम क्या करो, इसमें से 9 बाहर कॉमन ले लो। जैसे हमने 9 बाहर कॉमन लिया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अब क्लियरली ध्यान में रखना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक तरह से एक ही बात है। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो ये पिछला फॉर्मूला ही बन जाता, पर चलो यही वाला यूज करते हैं। ये आ गया 1/9 बाहर, इसमें a कितना बना, ए स्क्वायर इज दिस, तो a वुड बी 4/3, तो 1 अपॉन 2a, 2 टाइम्स ऑफ a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो हमें डायरेक्टली समझ है कि इसको ब्रेक कैसे करना है, ये हमें याद है, बिल्कुल याद है। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। हमें दिखा कि dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5, तो पहले बाहर हमने 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 विच इज √5/√2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब ये फॉर्मूला क्या बना, ये तो बाहर कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन ए कितना है रूट ऑफ 5/2, रूट कंप्लीट 5/2, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमें दिख रहा है कि √2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली 1 अपॉन √2 इंटू √5 विच इज √10 बन जाएगा, ये आंसर है। पर ये सेंस को समझो कि एक्चुअली इतना सिंपल टास्क है। देखो एक्चुअली क्या हुआ, पर याद रखना कि आज के बाद हमें अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलती है तो मुझे तोड़नी आती है, याद है हमें, ये सारे के सारे जो हमने 6 फॉर्मूले अभी करे वो हमें याद है। इन पर इस बात का ध्यान रखना कि इनकी एप्लीकेबिलिटी केवल x के लिए, ये हमारा पहला रूल था, पहले दिन हमने ये काम करा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि जो फॉर्मूला बनाएंगे वो बस वहीं पे अप्लाई होगा। यहां पे x की जगह कुछ भी अगर और होगा तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होना। जैसे अब आगे हम लोग क्वेश्चन फेस करेंगे, मान लो कोई हमें क्वेश्चन देता है 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2, चलो तो हम इसको ये नहीं पढ़ सकते कि इसको एक बच्चे ने पढ़ लिया tan स्क्वायर एक्स प्लस √2 का स्क्वायर और इसने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने याद करा हुआ है इंडेफिनिट में और यहीं पे गड़बड़ होती है इस तरह से। एक बच्चे को लगता है और बाद में जाके रियलाइज होता है कि ये हमसे क्या मिस्टेक हुई। तो हमें क्लियरिटी है कि जो हमने फॉर्मूला बनाया उसके लिए हमने पहले दिन काम ही ये करा था कि उसकी एप्लीकेबिलिटी केवल एक्स के लिए, तो उस बात को हम नहीं भूलेंगे। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो चलो, पर इसके थ्रू हमें बेनिफिट क्या होगा? अब मान लो कोई हमें ये क्वेश्चन देता, किसी ने अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो आज से पहले हमें ये क्वेश्चन भी नहीं आता था, अब हमें डायरेक्टली आता है। कैसे? हम यहां पे सिंपली x वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट कर लेते, प्लस 1 था तो प्लस 4 हो गया विच इज 2 का स्क्वायर। तो अब ये हमें क्लियरिटी है कि जो फॉर्मूला हमने बनाया उसकी एप्लीकेबिलिटी x के लिए होती है। जो अकेला अलाउड है, जो सिस्टम अलाउड है वो ये कि x की जगह अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन इन x आ जाए तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और क्या विजिबल है कि यहां पे वही हुआ? तो इसका डायरेक्टली मेरा आंसर कितना बनता? 1 अपॉन ए कितना है 2, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, पर वो x अब x प्लस 1 है,
अपॉन ए दैट इज 2 प्लस सी। ये है इस फॉर्मूले की सही पावर। अब क्या हुआ कि हमारे सामने आज के बाद याद रखना, अपने आप को बोलो, आज के बाद अगर मेरे सामने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आए, जैसे अभी आई सिंपल फॉर्म में या फिर स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो ब्रेक करनी हमें आती है। आज जो हमने अभी जो आज फॉर्मूले करे उनसे हमारे पास ये पावर आ गई कि आज के बाद कभी अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आती है सिंपली लिखी हुई या स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी फॉर्म में, तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दैट एक्सप्रेशन। और इसको हम बहुत बार अभी अप्लाई भी करेंगे। अभी ये करो। अब देखो, पहला काम हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो पहला काम क्या करो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लो। अगर नहीं भी करोगे तो फिर उस पर और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उससे हमेशा बचो। तो इस क्वेश्चन में पहला टास्क हम क्या करते कि 16 को ले लेते बाहर कॉमन। जैसे ही बाहर कॉमन लिया 16 का रूट बन के आ गया 4। अब ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, वो हमें याद है डायरेक्टली वो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही टर्म वापस। तो सिंपली वो क्या बन गया 1/4 बाहर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो डायरेक्टली अपना जवाब है विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। एलसीएम लिया, वेरी गुड, नहीं तो डायरेक्टली विद दिस वाज द आंसर, कोई ट्रिक नहीं, पर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कंप्लीटली। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था, बस अभी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन दिया। 1/√4x² - 9, पहला काम क्या करोगे, 4 बाहर कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर आके वो हो गया 2x² - a² अंडर रूट के अंदर। उसका फॉर्मूला हमें याद है, लॉग ऑफ डायरेक्टली टर्म 1/2 तो बाहर है, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - a², x प्लस अंडर रूट ऑफ यही टर्म वापस वो हमने लिख दिया, x प्लस अंडर रूट ऑफ यही टर्म एज इट इज प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हमें पूरी तरह याद है, इसको मिस नहीं करना। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था। अब देखो ये है सही इंप्लीमेंटेशन, 1/x² - x + 1 आया, क्वाड्रेटिक आई। पहला काम क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन, कि ये हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाए। तो ये x² - x, तो हमें क्लियरिटी है कि पहला काम x² के कोफिशिएंट को 1 करो, यहाँ पे वो 1 है। तो अब हमें समझ में आता है कि जो ये टर्म है वो 2ab वाली टर्म है, 2ab। इसमें a कितना हो गया x, तो हमें विजिबल है कि जो 2b है वो 1 है। 2b यहाँ पे माइनस को या -1 पढ़ लो, 2b जो है दैट इज 1, 2b अगर 1 है तो b कितना हो गया 1/2। तो इस क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीशन। तो वो कहां से करते हैं, यहां से जज करते हैं कि b क्या है। x तो हो गया a, तो वहां से 2b कितना बना 1, तो b इज 1/2। हम क्या करते हैं b² दैट इज 1/4 वो ऐड करते हैं और वो सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/4 ऐड करा और 1/4 सबट्रैक्ट करा। जब 1/4 ऐड और सबट्रैक्ट करा तो अब ये तो बन गया कंप्लीट फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। तो ये बन गया x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विच इज √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने ये बनाया तो अब ये एग्जैक्टली मेरे फॉर्मूले का डिजाइन बन गया और हर बार ये होगा। ये बन गया x² + a², डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो है नहीं। इसका आंसर कितना होता है 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स ऑफ x/a। पर अब जो x है वो x नहीं है, वो x - 1/2 है अपॉन a। उसका एलसीएम ले लो, वेल एंड गुड, पर मेन काम हमारा कंप्लीटेड है। तो स्क्वायर कंप्लीशन पे भी रुकना नहीं है, वो गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिली सी बात है। अब इसी बात को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना सबसे पहला काम x² के कोफिशिएंट को 1 कर लोगे, उसको मत छोड़ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होती। अब ये करो, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन, पर पहला काम अब क्या करना था कि x² के कोफिशिएंट को 1 करना था। तो हमने 2 पहले बाहर पूरे में से बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x² + x/2 - 1/2। तो अब हमें ये दिखना चाहिए कि ये a² है, ये 2ab है, जिसमें जो a है वो तो x है, 2b कितना बना 1/2, तो b कितना आ गया 1/4। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए हमें यहाँ पे a² + 2ab के साथ b² ऐड करना है, इसलिए 1/16 ऐड करा और 1/16 सबट्रैक्ट करा। b कितना आ गया था 1/4। हमने b² ऐड और b² सबट्रैक्ट करा, तो ये बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर। इसका करा स्क्वायर कंप्लीशन, जो माइनस करके एलसीएम लेके बना वो अलग से लिख लिया। वो बन गया सिंपली माइनस दैट इज 8/16 - 1/16, तो 9/16 बना विच इज 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बना x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। और ये अब डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है।
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें याद है होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो बन गया 1/2 तो बाहर है, ये आ गया 1/2a 2 टाइम्स ऑफ a लॉग ऑफ x पर x अब x प्लस 1/4 है माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मैंने देखे हैं बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो यहाँ पे x ही लिख देते हैं। तो x थोड़ी आएगा, अब इस वाले क्वेश्चन में x की जगह ये टर्म है और ये अलाउड है, इसलिए यही टर्म आएगी यहाँ पे एज इट इज। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है तो हमने नहीं करनी। ये बनता अपना कंप्लीट आंसर, इसका एलसीएम ले लो अगर, अदरवाइज तो क्लियर है, वैसे कंप्लीटेड ही है तो इसमें कोई स्ट्रगल नहीं थी, पर हमारा सेंस बिल्कुल सही बनना चाहिए। अब ये नेक्स्ट करो। पहला काम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो स्क्वायर कंप्लीशन या डायरेक्टली कर लो, या अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंपली 1 हो जाएगा, वो देखने में इजी हो जाता। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ पे 1 ऐड करा 1 सबट्रैक्ट करा, सिंपली x माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 बना विच इज -2 का स्क्वायर। तो माइनस साइन बाहर कॉमन आने के बाद अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हमें याद है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही बन गया 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए। सिंपली उसका एलसीएम ले लिया, ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल था और हमें इजीली आता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम टास्क, डायरेक्टली सेम फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन, पर हमें क्लैरिटी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो हमारा काम क्या है, स्क्वायर कंप्लीशन। तो अब यहां पे नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर और ये 8x स्क्वायर रूट है तो अब क्या यार माइनस साइन तो बाहर जाएगा नहीं, तो हमें क्लियरली इसको ऐसे पढ़ना चाहिए था। देखो ये 9 बाहर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और अब यहां पे हम अंदर अंदर इसी टर्म का स्क्वायर कंप्लीट कर लें। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो ओरली देखो कि 2b कितना बना 8, b कितना आ गया 4। तो मैं यहां पे अंदर ही 16 ऐड करूंगा b का स्क्वायर और 16 सबट्रैक्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। सिंपली क्या हुआ, ये आ गया माइनस को एडजस्ट करा के सिंपली मेरी टर्म कितनी बन जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर dx अपॉन, बिल्कुल हमें बोलने का देखने का तरीका राइट आना चाहिए, ये बन जाता माइनस माइनस प्लस 25 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये था टास्क कि सिंपली हम इसको एग्जैक्टली स्क्वायर कंप्लीट करके इस फॉर्मेट में ला पाए। जैसे हम लोग इस तक पहुंच गए, हमारी टर्म बन गई 25 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। एक्स इज व्हाट, एक्स माइनस 4 अपॉन ए प्लस सी। बस एक बार जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर इनको देखना और बोलना बहुत ईजी है, पर आज वाली क्लास में फॉर्मूले याद करो। अब ये करो, देखो है एग्जैक्टली सेम टास्क पर स्टेप वाइज बिल्कुल पकड़ो। ये 2x स्क्वायर है, तो पहला गोल्डन रूल ये है कि बिल्कुल हमें समझ में आता है कि 2 को तो निकाल दो बाहर, स्क्वायर कंप्लीशन करना है हमें दिखता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 को बाहर निकाला तो दिस वुड बिकम x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1, बाहर आके बन गया √2, ये बनी एक्सप्रेशन। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2b कितना है 3/2, b कितना हो गया 3/4, तो हम b के स्क्वायर मतलब 9/16 को ऐड करेंगे और 9/16 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो दिस वुड गिव अस डायरेक्टली x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 विच इज व्हाट माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये बनती है अपनी एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x की जगह आपकी बार x प्लस 3/2 है विच इज वैलिड, विच इज ओके, का होल स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, लॉग ऑफ x अब की बार x प्लस 3/2 है। याद रखना बड़ी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, यहां पे यही आएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ यही टर्म एज इट इज। तो लॉग ऑफ x पर x की जगह x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये टर्म एज इट इज प्लस c। तो उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली टर्म ही लिखी हमने, पर हमें अपना फॉर्मूला तो राइट आना चाहिए और बेसिक सी बातें हैं पर उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग राइट पकड़ो। अब ये करो सेम लॉजिक, बस देखो फॉर्मूले पे हमारा होल्ड बनना चाहिए, वही रीजन है कि मैं क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं। x इंटू 1 माइनस 2x डायरेक्टली हमें समझ नहीं आया, पर हमें क्लियरली दिखता है कि ये मल्टीप्लाई करते ही x माइनस 2x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया, वो हमें आता है। कैसे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, पहला काम क्या है कि यहाँ पे 2 है तो इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया, सिंपली x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करा, अपना बेसिक रूल, वो आ गया √2 बाहर, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया x/2। तो अब जैसे ही x/2 बना तो इसको हम लोग अगर माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर अब इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है x वाले टर्म्स का, तो माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर माइनस x/2। अब हमें क्लैरिटी है कि जो इस क्वेश्चन में 2b बना दैट इज 1/2, तो b कितना बना 1/4।
अब हमने क्या करना है, बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बी स्क्वायर को ऐड, मतलब 1/16 को ऐड और 1/16 को सबट्रैक्ट कर देना है, सिंपली स्क्वायर कंप्लीशन। हमने 1/16 को ऐड करा, 1/16 को सबट्रैक्ट करा, इसी ब्रैकेट के अंदर, सिंपली इसी ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन देखो बाहर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 1/16 आ गया बाहर। ये सिंपली क्या बन गया, माइनस साइन एडजस्ट करके 1/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। जैसे ये टर्म बनी, ये तो हमारा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, हर बार यही होना है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बन गया, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x बाय, उसमें बाहर 1/a नहीं आता, ये भी याद रखना। ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x पर x ये रहा, x बाय a प्लस c, उसका एलसीएम ले लो, पर क्लियर है, डायरेक्टली अपना आंसर तो ऑलरेडी बन चुका है। अगर वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, एक ही बात है, एलसीएम ले दिया तो बहुत ईजी हो गया। पर सेंस क्या है कि फॉर्मूला हमें याद होना शुरू हो जाए बिल्कुल राइट तरीके से। अब इसी तरह का सिंपल सा ये एक और कर दो बस, अब ये करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अकेली बात जो हमने नोटिस करनी थी दैट वाज दिस, कि अब की बार डिनोमिनेटर में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्या करें। अब याद रखना, बिल्कुल हमारे माइंड में आज वाली क्लास से फिट हो गया कि आज के बाद अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगी, या सिंपल फॉर्म में लिखी या स्क्वायर रूट के अंदर, देखो जब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी तो उसका स्क्वायर कंप्लीशन करोगे, स्क्वायर कंप्लीट करके हमें समझ में आता है कि वो हर बार ऐसी तो बनेगी, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा, या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, या स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो इनमें से हर एक का फॉर्मूला तो हमें करवा दिया गया, तो जब हम स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का, तो वो इनमें से किसी फॉर्म की बनेगी, स्क्वायर रूट होगा तो भी इनमें से किसी फॉर्म की बनेगी अंदर, और उसके फॉर्मूले हमें याद करवा दिए गए, वो हमें आते हैं। तो अब हमने उनको यूज करना है एज अ टूल अब ऑनवर्ड्स। अब इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि अरे ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक नहीं है पर ऊपर वाला x dx है। तो अब इस लाइन को सुनना, क्या इस टर्म को देख के क्लियरली ये ऊपर वाला x dx मुझे टेम्प्ट करता है, मुझे आवाज लगा रहा है, दिस x dx इज एक्चुअली कॉलिंग मी कि इस x स्क्वायर को t ले लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर को t लूंगा तो दिखता है कि 2x dx बन जाएगा dt, मतलब x dx चला जाएगा dt में, और ये t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बन जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक है, उसको मैं स्क्वायर कंप्लीट करके कंप्लीट कर लूंगा। तो बिल्कुल ऐसे देखना है, बिल्कुल ऐसे बोलना है। x स्क्वायर का नाम रखा हमने t, 2x dx हो गया dt, x dx क्या बन गया dt/2, हाफ आ गया बाहर, ये बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। अब ये हमें आता है, इसमें क्या करोगे, स्क्वायर कंप्लीशन, t स्क्वायर प्लस t को पकड़ा, b कितना आ गया, 2b इज 1, तो b इज 1/2, b स्क्वायर से हमने ऐड करा, b स्क्वायर से हमने सबट्रैक्ट करा, ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सिंपली वो आ गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज √3/2 का स्क्वायर। ये बना अपना फॉर्मूला, ये तो हमारा फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x अब की बार t प्लस 1/2 है अपॉन a प्लस c। इसका एलसीएम ले लो, t की वैल्यू वापस डाल दो, डायरेक्टली वो अपना आंसर है। पर इस सेंस को नोटिस करो कि एक्चुअली करने वाला काम कितना कम है, पर बस जैसे बताया जाए वैसे याद रखना। जो फॉर्मूले आज वाली क्लास में करें वो याद रखना, आज वाली क्लास में जाते जाते भी रिवाइंड करके वो फॉर्मूले याद करना, अपनी कॉपी में लिखे हो उनको याद करके उठना बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी अब डायरेक्टली अभी अप्लाई होंगे। अभी नेक्स्ट करो, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें दिखा कि डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा, पर ये e की पावर x इंटू डी एक्स कहीं ना कहीं बोल रहा होता है कि e की पावर x को t ले लो। क्यों? क्योंकि e की पावर x को t लोगे तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा dt, मतलब ये पूरा हट जाएगा, दिस वुड बिकम dt। नीचे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, वो हमें आता है। क्यों? स्क्वायर कंप्लीशन करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसका स्क्वायर कंप्लीशन इजीली इट कुड बी डन। t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 स्क्वायर कंप्लीट करा, t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली हमें पता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। हमने वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। 1/2a, a था इस केस में 2, log ऑफ x वो था t प्लस 3 माइनस a अपॉन x प्लस a। सिंपली t की वैल्यू वापस डाली, वो अपना आंसर है। बस एक बार जब ये पैटर्न बनना शुरू हो जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखना चाहिए था, देखो देखने में टर्म लगता है कॉम्प्लिकेटेड है पर थी नहीं, साफ साफ दिखता है कि log x को मेरा मन करता है कि t डाल दो,
log x को अगर t डालेंगे तो बिना कुछ करे दिखता है कि 1/x dx, 1/x dx ये पूरा बन जाएगा dt, और नीचे क्या बच जाएगा, सिंपल क्वाड्रेटिक। 1/x dx बन गया dt, बन गया 6t² प्लस 7t प्लस 2। अब क्या करोगे, इसमें से 6 लोगे कॉमन, t² प्लस 7/6t प्लस 2, इसका स्क्वायर कंप्लीशन। 2b कितना है, 7/6, b कितना हो गया, 7/12। तो b² विच इज 49/144, उसको ऐड करोगे और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सिंपली बन जाएगा t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर माइनस, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, वो आ गया -1/12 का होल स्क्वायर। तो अब ये x² माइनस a² फिर से बन गया डिनोमिनेटर में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। सेम फॉर्मूला अप्लाई करा, t की वैल्यू हमने डाली डायरेक्टली, t इज व्हाट, log x, जैसे log x डाला वो अपना जवाब है। तो एक बार जब ये प्रोसेस हमारे माइंड में आना शुरू हो जाए, फिर ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, पर ये कर करके हमारे माइंड में बिल्कुल रेडी होने चाहिए कि हाँ ये आ गया, ये मेरे को आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी अब हमने कुछ नई बात सीखी। पहले हमने आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे जो कि एग्जैक्टली पिछले क्लास वाले काम के ऊपर बेस्ड थे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, विच इज ओके। उसके बाद हमने आज वाली क्लास में, आज के बाद हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में या स्क्वायर रूट के अंदर डील करनी आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जैक्टली यहीं से शुरू करेंगे, पहले मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पर जो आज बताया है उसको बिल्कुल पकड़ के रखो और याद रखना, पिछले काम को सबको कंपाइल करो, इतने काम को कंपाइल करो, पहले हमें इतना आना चाहिए। तो अगर इतने को भूल रहे हो तो पिछले काम को जाके फिर से देखो, फिर नेक्स्ट क्लास पे जाना। अब पर पिछला काम जितना बताया गया उतनी सारी बातें हमें आनी चाहिए कि क्या क्या हमने क्या क्या सुना हुआ है।